हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे कि पाइथन प्रोग्राम की मदद से किसी भी फ़ोन नंबर की कंट्री का पता कैसे करें। मतलब कि आप किसी भी फ़ोन नंबर को एंटर करके पता कर सकते हैं कि वो किस कंट्री से बिलोंग करता है या फिर वो किस कंट्री का फ़ोन नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक मॉड्यूल को डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है फ़ोन नंबर्स। अगर आप विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए। मैं यहाँ पर लाइनक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं लाइनक्स का टर्मिनल ओपन कर लूँगा। और अगर आप विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कमांड लिखिए विंडोज़ वाले पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस फ़ोन नंबर्स। अब आप ये लिख कर अपनी कमांड प्रॉम्प्ट में इस मॉड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लाइनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कमांड लिखिए sudo स्पेस pip3 स्पेस इंस्टॉल स्पेस फ़ोन नंबर्स और फिर एंटर प्रेस कर दीजिए और फिर पासवर्ड एंटर कीजिए और ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये मेरे पास पहले से डाउनलोड हो रखा है तो इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड शो कर रहे हैं। आपका ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम इसको क्लोज करते हैं और अपनी आईडीई ओपन कर लेते हैं। आप कोई भी आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं उसको ओपन कर लूँगा। और ओपन करने के बाद मैं न्यू फाइल करूँगा तो उसके लिए मैं फाइल पर जा रहा हूँ और न्यू फाइल कर रहा हूँ। और सबसे पहले इस एम्प्टी फाइल को मैं सेव कर लूँगा तो उसके लिए मैं फाइल पर जाऊँगा और सेव कर दूँगा। आप इसको किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। मैं इसको फ़ोन के नाम से सेव कर रहा हूँ, phone.py। बट एंड में पी वाले लगाना मत भूलिएगा। अब हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना है अपना डाउनलोड किया हुआ मॉड्यूल। तो उसके लिए मैं लिखूंगा इंपोर्ट स्पेस फ़ोन नंबर्स। अब ये इंपोर्ट हो चुका है। अब इसके बाद हमें इसकी एक क्लास चाहिए जो कि इसके साथ इंपोर्ट नहीं होती। हमें उसको अलग से इंपोर्ट करना पड़ता है। बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको अलग से डाउनलोड नहीं करना है, वो इसके साथ डाउनलोड हो चुकी है। तो अब हम उसके लिए लिखेंगे फ्रॉम फ़ोन नंबर्स इंपोर्ट। अब क्लास का नाम है जियो कोडर। अब ये क्लास है इस फ़ोन नंबर्स मॉड्यूल की जो कि इसके साथ इंपोर्ट नहीं हो सकती, इसको अलग से इंपोर्ट करना पड़ता है। अब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। आप किसी भी नाम से डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं इसको फ़ोन के नाम से डिक्लेयर कर रहा हूँ वेरिएबल को। आपकी मर्जी है अगर आप कुछ और नाम रखना चाहते हो इसका तो अब इसके बाद मैं लिखूँगा मॉड्यूल का नेम फ़ोन नंबर्स डॉट, इसका एक फंक्शन है पार्स PARSE पार्स। इसमें हम पास करेंगे अपना फ़ोन नंबर जिसके बारे में हमें जानना है कि वो कौन सी कंट्री का है, वो वाला फ़ोन नंबर हम इसमें पास करेंगे। तो अब ये पार्स फंक्शन करता क्या है? ये पार्स फंक्शन चेक करता है कि आपका जो भी फ़ोन नंबर है उसमें कंट्री कोड है कि नहीं है, और आपका जो भी ये फ़ोन नंबर आप पास करोगे वो वैलिड है कि नहीं है। मतलब कि उसमें जितने भी करैक्टर्स हैं या फिर उसमें वर्ड्स हैं, करैक्टर्स ही कहूँगा मैं, जितने में उसमें करैक्टर्स हैं वो मतलब कि एक लेंथ की है कि नहीं है। मतलब कि जैसे 10 नंबर का फ़ोन नंबर होता है तो उसमें 10 नंबर हैं भी कि नहीं है। और अगर वो किसी और कंट्री का है तो उस कंट्री के कोड के हिसाब से ये चेक करेगा कि उसमें उतने वैलिड नंबर्स हैं भी कि नहीं है। तो और ये रिटर्न करेगा। ये एक और काम करता है, कंट्री कोड को और उस फ़ोन नंबर को सेपरेट कर देता है और इसमें फ़ोन पे स्टोर कर देता है। सेपरेट करने के बाद तो मैं ऐसे ही कोई एक फ़ोन नंबर लिखता हूँ। ये होगा कंट्री कोड। अब फ़ोन नंबर, आप कोई भी फ़ोन नंबर ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब
ये मैंने फ़ोन नंबर लिख लिया, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी फ़ोन नंबर लिख सकते हैं यहाँ पर, वो आपकी मर्ज़ी है। और इसके बाद मैं प्रिंट करना चाहता हूँ इस फ़ोन नंबर की कंट्री का नेम, तो उसके लिए मैं लिखूँगा प्रिंट। अब मैं लिखूँगा जियो कोडर, जो कि हमने अभी अभी क्लास इंपोर्ट की थी ये इस फ़ोन नंबर की, तो उसके लिए मैं लिखूँगा जियो कोडर डॉट, इसका एक फंक्शन है डिस्क्रिप्शन अंडरस्कोर फॉर अंडरस्कोर नंबर, जो कि बताता है इस फ़ोन नंबर की कंट्री का नेम। तो इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं, सबसे पहले आपका फ़ोन नंबर और फिर लैंग्वेज, मतलब कि कौन सी लैंग्वेज में आपको कंट्री का नेम चाहिए। तो सबसे पहले हम पास करेंगे फ़ोन, ये वाले वेरिएबल का नेम आपका जो भी हो वो पास कीजिएगा, कॉमा लैंग्वेज का नेम EN। अब यहाँ पर लैंग्वेज का नेम शॉर्ट फॉर्म में पास होगा। अब जैसे कि मुझे इंग्लिश में चाहिए इसका नेम, तो मैं EN लिख रहा हूँ, और अगर आपको हिंदी में चाहिए उस कंट्री का नेम तो आप HI लिखिएगा। तो ऐसे शॉर्ट में उस लैंग्वेज का नेम लिखना पड़ेगा आपको। और आप अगर इस लैंग्वेज का नेम फुल लिखते हो, जैसे कि मैं इंग्लिश में चाहता हूँ तो मैं इंग्लिश पूरा का पूरा इंग्लिश लिखता हूँ ENGLISH, तो ये एरर शो कर देगा, इसलिए आप इसको शॉर्ट में ही लिखिएगा, क्योंकि शॉर्ट में ही लैंग्वेज का नेम पास होता है इसमें। तो ये प्रोग्राम तो हो चुका है ख़त्म, अब हम इसको रन कर देखते हैं। तो उसके लिए मैं जाऊंगा रन पर और स्टार्ट डिबगिंग करूंगा। आप इसको सिंपली F5 भी प्रेस कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, और फिर पाइथन फाइल करूंगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब आप यहाँ पर मेरे टर्मिनल में देख सकते हैं यहाँ पर कि इसने उस कंट्री का नेम शो कर दिया है, जो है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया, तो ये फ़ोन नंबर है इस कंट्री का, फिलाडेल्फिया का। तो अगर आप कोई भी इंडियन नंबर पाओगे, फॉर एग्जांपल +91 और कोई भी नंबर, तो वो ये शो करेगा इंडिया, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा इंडिया। तो मैंने तो ये ऐसे ही नेट से कोई एक फ़ोन नंबर देखा था, वो लिख दिया है यहाँ पर। आप कोई भी फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि ये फ़ोन नंबर डालने हैं। तो ये तो हो गया हमारा प्रोग्राम ख़त्म, और इसने आउटपुट भी बिल्कुल सही दिखाई है। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।